हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बराबर है राहुल जी। मैं आज आपको बता दूं, ये बड़ा बात नहीं हो हाँ, बिल्कुल बड़ा, मैं बड़ा बात कर रहा हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बराबर है राहुल जी। पुरुषोत्तम राहुल जी, मैं आपको बता रहा हूं, तुला राशि थे राम जी की भी, और तुला राशि है राहुल जी की भी। मैं आप जात पात की राजनीति में तब्दील कर दिया है, मजहबी दंगे करा दिए हैं, उससे देश बट चुका है, उन्होंने बांट दिया है। और नरेंद्र मोदी जी के बस की बात नहीं है देश चलाना। उन्होंने जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी, मुझको 50 दिन दीजिए, 50 दिन। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। यात्रा चल रही है और यात्रा में लगातार राहुल गांधी अलग अलग शहरों से, अलग अलग कस्बे से गुजरते हुए लोगों की बात सुन रहे हैं और अपनी बात भी रख रहे हैं। अब सवाल यह है कि गुजरात के दूसरे फेज के इलेक्शन में जहां पर 93 सीटों के लिए चुनाव होना, वहां पर कुछ ही और उस घंटे के साथ ही साथ राहुल गांधी चूँकि 25 किलोमीटर चल रहे हैं और मोदी जी की अहमदाबाद की एक रैली से जो है एक तस्वीरें आई जहाँ पर वो 32 किलोमीटर थे और उस पर भी वो उन्होंने गाड़ी का सहारा लिया। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगी अगर गुजरात में अगर कांग्रेस को मुक्त कर दिया जाएगा तो तमाम समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो हमारे साथ जवाहर बल मंच के हमारे एक साथी है, दिल्ली के अध्यक्ष है जेपी जी, तो उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। जेपी भाई, सबसे पहले ये है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी 25 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, कभी 40 भी हो जाता है तो चल रहे हैं, मगर दूसरी तरफ मोदी जी कल अहमदाबाद में 32 किलोमीटर की रैली हुई और नहीं चले। तो ये देश की जनता पर क्या अब बातें करने वाले और काम करने वालों का दो अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर? देखिए, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं और ये आपके सवालों का भी जवाब देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी के बस की बात नहीं है देश चलाना। उन्होंने जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी, मुझको 50 दिन दीजिए, 50 दिन, 50 दिन दीजिए मुझे। 8 साल हो गए उनको देश चलाते हुए। उन्होंने देश चलाते सत्ता में आने से पहले एक बात ये भी कही थी, भाई और बहनों, मैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं मैं बिकने दूंगा। आप समझिए बात को। वो उन्होंने पहले ही ये सबको ज्ञात करा दिया था कि मेरे सत्ता में आने के बाद ये देश में बचने ही नहीं दूंगा, सबको बेच दूंगा। अब मैं आपकी बातों का जवाब देता हूँ। 32 किलोमीटर की वो रैली अहमदाबाद में, वो रैली पे थे जनता के बीच। सोचिए, वो 32 किलोमीटर की रैली में वो गाड़ी से नहीं उतर पाए, ठीक है। पीछे एम्बुलेंस भी थी, दूर दूर तक एम्बुलेंस नहीं थी, मगर वो 4 मिनट तक वो एम्बुलेंस उसके पीछे रही। सोचिए, उस एम्बुलेंस में अगर कोई बीमार हो, उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, उसको भी जगह नहीं दे पाए। आप इस यात्रा में देख रहे हैं, आप इस यात्रा में एम्बुलेंस को मतलब रुक नहीं रही, उसको रास्ता दिया जा रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी मैं ये बात कर रहा हूँ, राहुल जी 3750 किलोमीटर की ये यात्रा है कन्याकुमारी से। हम लगभग 2000 से ज़्यादा चल चुके हैं, राहुल जी चल चुके हैं। आप मुझे ये बताइए, कहीं थकावट, कहीं कुछ है? देखिए कितनी भीड़ रहती है, लोग स्वागत कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल के अंदर देश को बर्बाद कर दिया है, देश को हिंदू मुस्लिम की राजनीति में तब्दील कर दिया है, देश को जात पात की राजनीति में तब्दील कर दिया है, मजहबी दंगे करा दिए हैं, उससे देश बट चुका है, उन्होंने बांट दिया है। और आज हर जगह नफरत फैल रही है। नरेंद्र मोदी ने नफरत फैला रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैला रखी है। आप मुझको ये बताइए, 8 सालों से पहले लोग कभी दंगे जैसी चीज़ होती थी? CA NRC इन्होंने करा दिया। कितने दंगे इनके कार्यकाल में हुए हैं, आप देखिए। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो नफरत जो इस देश में फैला रखी थी, जो देश को बांट रखा था, राहुल गांधी जी इस देश को वापस फिर से उस माला में पिरो रहे हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने वो आज़ादी के बाद, महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के बाद उस माला को पिरोया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और
कहीं कुछ जात पात की राजनीति नहीं थी, उस माला को ऐसा बनाया था। उस माला का नाम था भारत। आप समझिए, वापस राहुल जी उसी पच्चीनों पे चलते हुए देश को, जो नफरत में बटा हुआ देश है, जो मजहबी में बटा हुआ देश है, जो दंगों में बटा हुआ देश है, उसको वापस से फिर से उस माला में पिरोना चाहते हैं। एक सवाल है कि मगर सवाल ये भी है ना कि गुजरात का चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर योगी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त अगर हो गया तो गुजरात ठीक हो जाएगा, और गुजरात को कांग्रेस मुक्त कर देना जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुक्त हो गई। भैया मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये समय है, इस समय का ये गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये कांग्रेस पार्टी है, ये कभी ये इसको मुक्त नहीं कर सकते, खुद मुक्त होने वाले हैं कुछ ही दिनों के बाद। आपको पता चलेगा जिस तरीके से युवाओं के साथ ये धोखा कर रहे हैं, जिस तरीके से महिलाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, जिस तरीके से मजदूरों के साथ धोखा कर रहे हैं, जिस तरीके से किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, क्या लोग जान नहीं रहे कि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी, 2 करोड़ रोजगार देंगे, हैं, किसानों की आय दुगनी करेंगे, हैं, महिलाओं कितनी उत्पीड़न में रह रही हैं, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मजदूरों को अपने मतलब उनको जो कार्य करते हैं उनको पैसा नहीं मिल पा रहा। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने देश को सच मायने में बर्बाद कर दिया है, धीरे धीरे सारे संस्थान बेच दिए हैं। तो कहाँ से ये रोजगार पैदा करेंगे आप मुझे बताओ, कहाँ से? तमाम चीज़ों के बावजूद भी तो सत्ता उन्हीं को मिल रही है। अभी मोरबी जैसी बड़ी घटना हुई मगर कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मोरबी से भी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। शायद आपको पता होगा, कोरोना जब बीमारी आई थी तो राहुल जी ने सबसे पहले अवगत कराया था कि कोविड जैसी बहुत ऐसी महामारी आ रही है, उस पर नियंत्रण करिए। मगर नरेंद्र मोदी जी उस समय नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। आप समझ रहे मेरी बात? जिस तरीके से नमस्ते ट्रम्प उन्होंने कर दिया, ट्रम्प को मतलब राष्ट्रपति से हटवाया, अब वो खुद भी नमस्ते मोदी होने वाला कुछ दिनों के बाद, देखना आप। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, एक वो नरेंद्र मोदी एक ऐसे इंसान के ऊपर राजनीति करते हैं जो कि सच बताऊं ना मैं, हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बराबर है राहुल जी। मैं आज आपको बता दूं, ये बड़ा बात नहीं होगी। बिल्कुल मैं बड़ा बात कर रहा हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बराबर है राहुल जी। आज कायदे के हिसाब से ये 5 महीने की यात्रा एक तरीके से बनवास है, जो ये बनवास की तरह हमें राहुल जी हर देश प्रदेश को जोड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये यात्रा लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोग जो बटे हुए हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस यात्रा के दौरान राहुल जी से हर आदमी अपनी परेशानियां उनसे शेयर कर रहा है कि उनको किस तरीके की परेशानी है। नरेंद्र मोदी जी कभी ऐसा कर सकते हैं? वो तो मन की बातें करते हैं, मन की बात करके चले जाते हैं। अरे लोगों की मन की बातें सुनो भाई, आज लोगों की मन की बातें कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है मुझे बताइए? राहुल जी सुन रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राहुल जी। मैं आपको बता रहा हूँ, तुला राशि थे राम जी की भी, और तुला राशि है राहुल जी की भी, मैं आपको बता दूं। तो मैं वो बात बोल रहा हूँ, जिस तरीके से राम जी ने लोगों को मतलब हाँ, उसी तरीके से आज राहुल जी भी वही कार्य कर रहे हैं। बताइए, राहुल जी ने कल जो है जिस तरह से आगर मालवा के एक विधान सभा में राहुल जी ने कहा कि जय श्री राम का नारा आप लगाते हैं लगाइए, मगर जय सिया राम, जय सीताराम और हे राम का नारा लगाने चाहिए। और उन्होंने कहा कि भाजपा वाले सीता माँ का जो है बाइकॉट कर रहे हैं क्योंकि सीता जी का नाम नहीं लेते हैं। तो इसमें किस तरह से देखते हैं आप? यस, मैंने यही कहा ना, मैंने क्या कहा? देखिए ये जय श्री राम कर करके इन्होंने ऐसा कर दिया, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ, देश को बर्बाद करने वाला यानी आज नरेंद्र मोदी अंग्रेजों की ये मुखबिरी करते करते आज इन्होंने देश सत्ता हासिल कर ली है। मैं आपको बता रहा हूँ, कायदे के हिसाब से मुझे ये बताइए कि देश को बनाने में क्या योगदान है नरेंद्र मोदी का? कोई योगदान नहीं। आप मुझको बताइए, क्या नरेंद्र मोदी जी उस समय अंग्रेजों के समय पैदा हुए थे? हैं? आपको पता है देश को आज़ाद कराने के लिए कितनी बड़ी योगदान दिए गए, कितनी मतलब शहीद हुए लोग हैं? आपको पता है इस देश को कैसे आज़ाद किया गया है? ये 70 साल की बातें करते हैं। अरे 70 साल से पहले मैं उन 10-15 साल और पीछे, 20 साल 50 साल और पीछे जाना चाहता हूँ, जब देश को उस समय आज़ादी दिलाने के लिए बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानी दी है। आप मुझको ये बताइए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने,
जवान 19 साल जेल में रहना। अरे ये जेल में रहने वाले लोग हैं, ये लोगों को जेल में डाल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये चुन चुन के बदले ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। और मैं आपको कहीं ना कहीं बता रहा हूं, कुछ ही दिनों की बात है, फिर कानों में शोर आएगा, नरेंद्र मोदी के कानों में फिर शोर आएगा। नरेंद्र मोदी जी का तो सुनो, समय आया, राहुल जी का दौर आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या 2024 की बदलाव की तरफ चल रही है ये यात्रा? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2024 का हम राजनीति, हम इलेक्शन की बात नहीं कर रहे, चुनाव की बात नहीं कर रहे। फिलहाल ये यात्रा लोगों को जोड़ने की है, समझ रहे हो मेरी बात? लोगों को जोड़ने की है, लोगों की परेशानियां जानने की है ना? देखिए छोटे छोटे बच्चे, कितने स्कूल बंद हो चुके हैं, है ना? आप समझिए, बच्चों को स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रहे। आप समझिए, माँ बाप की इतनी परेशानी है कि वो घर चलाएं या बच्चों को पढ़ाएं। आप समझिए, आय दोगुनी करने आए थे, उन्होंने तो आय खत्म कर दी हैं, सारे संस्थान बेच दिए। आप मुझे बताइए, इनका जो झोला है ना नरेंद्र मोदी का, जिस झोले की बातें करते रहे, मैं तो फकीर आदमी, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। वो जो झोला है जिसमें रेल, भेल, तेल, गेल, सारी कंपनी सब समा चुकी है, और नरेंद्र मोदी का ना झोला ये पैक करने वाली जनता। देखिए जनता कोई चीज़ भूलती नहीं है, आप समझिए। और नरेंद्र मोदी को, और मैं बता रहा हूँ आपको, गुजरात, अभी आप देखना गुजरात में क्या रिजल्ट आने वाले हैं। गुजरात में 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी है। क्या हुआ है? कितने बड़ा उन्होंने ड्रामा किया है कि आइए गुजरात में, वो कौन सा बड़ा ड्रामा था पहले, डिजिटल ड्रामा था। अरे गुजरात भाई साहब, गुजरात, हाँ गुजरात मॉडल, आप देखिए रोड तक नहीं बना पा रहे, रोड तक, आप समझिए रोड तक की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ कितने युवाओं के साथ धोखा किया हुआ है, कि युवाओं के साथ, गुजरात नहीं तो पूरे भारत के अंदर युवाओं के साथ धोखा किया है। हवाई चप्पल पहनने वाले को वो हवाई जहाज की सैर कराने वाले थे। आप बताइए, 1 साल का बच्चा भी रेल में टिकट लेगा? आप समझाइए, इस बात को समझिए। क्या, कहाँ जा रहा है देश हमारा, कहाँ जा रहा है, मुझे बताइए हैं? ठीक है, तो भारत जोड़ो यात्रा कितना अभी तक लगता है कि उन नफरतों के खिलाफ एक जो है पेस्टिसाइड की तरह काम कर रहा है? बिल्कुल, आप समझिए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये मुझे लगता है कि मैंने कहा ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो राहुल जी हैं, उन्होंने ये यात्रा से ये साबित कर दिया कि मोदी जैसे रावण कि जब देश में जिस तरीके से वो नफरत कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को मारने वाला काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन पे कर्जे डालने वाला काम कर रहे हैं, वो मारने वाला ही काम है। तो उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि राम जैसे राहुल जी, मैं बता रहा हूँ, इस देश को उनसे निजात भी कराने वाले हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।